अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद आने वाली है और ईद पर सेवइयाँ और शीर खुरमा तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ मुख्तलिफ़ अंदाज़ की मिठाई, रसमलाई और चॉकलेट बर्फ़ी। ये यकीनन आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर इस ईद पर इसको ट्राई कीजिएगा। पहले हम रसमलाई तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये मिल्की ब्रेड के 6 स्लाइस लिए हैं। आप कोई सी भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मिल्की ब्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मीठी होती है और ये चीनी है, ये हम हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेश मिल्क है और ये मिल्क पाउडर है और ये इलायची पाउडर है। ये मैंने थोड़ा-सा बादाम और पिस्ते हैं जो मोटा-मोटा सा क्रश कर लिया था। सबसे पहले मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच भर के चीनी के डाले और इसको अच्छी तरह से हल कर लिया है। ये रसमलाई बहुत ही झटपट और मिनटों में तैयार हो जाती है, ना इसमें कोई मेहनत होती है। दूध वैसे मैंने पहले से गर्म करके फिर ठंडा कर लिया था। फुल क्रीम दूध है, जो फ्रिज में बिल्कुल ठंडा यख़ था, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। स्लाइस को मैंने चारों तरफ से उसके किनारे काट लिए थे। ये मैंने एक स्लाइस लिया है, इसको कटर से उसकी शेप वगैरह मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। ये बिल्कुल फुल स्लाइस है, जिसके सिर्फ किनारे कटे हुए हैं। और इसके ऊपर मैंने ये दूध जो है, ये इसके ऊपर चम्मच से डाल रही हूँ, जिससे ये जो ब्रेड है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और इसमें मैंने ये थोड़ा-सा बादाम पिस्ता रखा है और अब इसको रसमलाई की शेप देनी है। बहुत आसानी से इसकी रसमलाई की शेप बन जाएगी। अगर आपको थोड़ी-सी मुश्किल लगे तो इसमें थोड़ा-सा दूध और शामिल कर लें। नरम होकर ये बिल्कुल आसानी से रसमलाई की शक्ल अख्तियार कर लेगी। बहुत आसानी से ये आप तैयार कर सकती हैं। ये देखें, ये तैयार हो, ये मैंने एक रसमलाई तैयार कर ली है। और ये रसमलाई यकीन करें ज़ायके में बिल्कुल बाज़ार जैसी थी। अगर मेहमान आए और आप ये झटपट से बनाकर उनके सामने रखेंगी तो पता भी नहीं चलेगा कि घर में तैयार हुई है या बाज़ार से आई है। ये मैंने दूसरी भी इसी तरह से तैयार कर ली है। इसको तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार मीठा तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये दूसरी रसमलाई भी मैंने इसी तरह से तैयार कर ली है। और ये मैं तीसरी एक और आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस पर भी मैंने इसी तरह से बादाम पिस्ते रख के और ये तैयार कर लिया। अगर आप ये बनाएंगी तो यकीन करें कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और बहुत आसानी से बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी कुकिंग के ये आसानी से तैयार हो जाती है। ये फुल क्रीम मिल्क था जो मैंने पहले से गर्म करके ठंडा कर लिया था, शायद मैं बता भी चुकी हूँ। अच्छा, ये मैंने 6 रसमलाइयाँ तैयार की हैं और ये बहुत ही अच्छी तैयार हो गई हैं। बहुत आसानी से ये रसमलाई की शेप में आ गई थी। वैसे तो हम ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे बनाते हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट किस्म के मीठे मैं आज बना रही हूँ, ताकि आप भी थोड़ा हट के, थोड़ा अलग, थोड़ा मुख्तलिफ़ कर सकें और घर वाले और मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ कर सकें। अब जो मिल्क है बाकी उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच भर के मिल्क पाउडर शामिल किया है। ये मिल्क पाउडर जो शामिल मैं इसमें कर रही हूँ, तो समझें कि ये दूध जो है ये रबड़ी और कंडेंस्ड मिल्क के बीच की एक चीज़ बन गया है। दूध में जब हम मिल्क पाउडर शामिल करते हैं तो वो बेहतरीन ज़ायका देता है, तकरीबन कंडेंस्ड मिल्क के कायम मुकाम हो जाता है एक तरह से। बहुत अच्छा इसका ज़ायका हो जाता है। अब ये जो दूध है ये मैं इसके ऊपर रसमलाइयों के ऊपर डाल दूँगी। इसमें जो मेन चीज़, जो बहुत अहम 2 चीज़ें हैं, वो ये है कि दूध में मिल्क पाउडर शामिल करना, वही इसमें बेहतरीन ज़ायका लेकर आता है, बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क या रबड़ी जैसा। और दूसरा ये कि इलायची पाउडर। इलायची पाउडर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसकी महक, उसकी खुशबू से ही है ना इसका ज़ायका मुनफरिद बनता है। खानों की जो महक होती है ना, वो हमारी इश्तहा बढ़ाती है खाना खाने के लिए। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और जब उसकी महक अच्छी होती है तो वो हमारे अंदर खुद ब खुद ख्वाहिश पैदा होती है कि ये हम अच्छी तरह से खाएँ। ये तो इसी तरह से है ना, इसमें इलायची पाउडर और ये मिल्क पाउडर 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। इलायची पाउडर मैंने इसको बिल्कुल एंड में डाला था। मैं मिल्क में शामिल करना थोड़ा भूल गई थी, लेकिन इसमें इलायची पाउडर की खुशबू आ गई थी। ये मैंने थोड़ा-सा इसको सजावट की है बादाम पिस्ते के टुकड़े से। ये अब मैं इस पर देख रहे हैं कि आप इलायची पाउडर भी डाल चुकी हूँ और ये मैं
इसको ट्राई किए, ये बहुत मज़ेदार बेस्ट तैयार हो गया। और अब हम आते हैं बर्फ़ी की तरफ, चॉकलेट बर्फ़ी। इसके लिए मैंने 1.5 कप लिया है नारियल का बुरादा। ये भी बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी मज़ेदार बनी थी। आपके घर वाले ज़रूर इसको, बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद करेंगे, ज़रूर बनाइएगा। ये 1.5 कप मैंने लिया है नारियल का बुरादा और 1 कप लिया है मैंने मिल्क पाउडर। ये दोनों चीज़ें हैं। और इसके बाद इसमें मैंने डाला है कंडेंस्ड मिल्क, जो हाफ़ से थोड़ा कम है, लेकिन ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर में तैयार किया है। ये बाज़ार का कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा पतला भी है। ये मैंने घर में तैयार किया है। कंडेंस्ड मिल्क मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने काफ़ी अर्से पहले कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। और ये कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा है बस, और कंडेंस्ड मिल्क है। इसके अलावा इसमें मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इलायची पाउडर मैंने इसमें भी शामिल किया। ख़ासतौर पर दूध की जो चीज़ें होती है ना, जैसे इसमें मिल्क पाउडर डाला है, इसमें तो इलायची पाउडर ज़रूर लाज़मी होता है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं, केवड़ा या इलायची पाउडर। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो एक हिस्से में मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब कोको पाउडर शामिल किया है। ये कोको पाउडर शामिल करके इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए, मैं दोनों बहुत डिफरेंट अंदाज़ के मीठे बना रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएंगे। ये हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, तो थोड़े से मैंने हाथ को ग्रीसी किया है ताकि ये हाथ पे चिपके ना। और ये जो जिसमें मैंने कोको पाउडर मिलाया था, ये मैं उसको इस तरह बेल कर हाथ से मैं इसको बेल रही। ये इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया इस शेप में। और अब ये जो दूसरा वाला हिस्सा था, अब इसको भी मैं इसी तरह से इसी शेप में ला रही हूँ। चकले पर मैंने ये प्लास्टिक कवर कर दिया था ताकि ये ना इस पर चिपके ना, क्योंकि ये बहुत चिपकने लगता है। हाथ भी बहुत अच्छे से ग्रीस किए थे। अब ये दोनों इस शेप में आ गए, इनको करीब करके और बहुत ही आहिस्तगी के साथ इनको मिला के रोल करना है। ये बर्फ़ी भी बहुत मज़ेदार बनी थी, कोकोनट चॉकलेट बर्फ़ी बहुत ही अच्छी थी। आप ज़रूर ट्राई करना। और कितनी आसानी से बनने वाली ये दोनों रेसिपी बहुत ही आसान है और हर कोई बना सकता है इसको। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया और अब ये छुरी से इसको कट करके बराबर बराबर शेप में कट करने के बाद इसको थोड़ा सा और फिनिश कर लिया। ये तैयार हो गई। इसी तरह मैंने ये दूसरा पार्ट काटा और इसको भी इस तरह से हल्के हल्के से रोल करके इसमें मज़ीद फिनिशिंग आ गई है और ये तैयार हो गई है। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार मीठे तैयार हुए थे दोनों। आप ज़रूर इसको ट्राई करना। इसको चाहें तो आप ऐसे भी रख लें और चाहें तो नारियल के बुरादे से इसको कोट कर लें। मैंने इसको नारियल के बुरादे से कोट कर लिया है। अगर आप सादा पसंद करते हैं तो भले इसको सादा रख लें। ये इस तरह से मैंने ये सारी कोट कर ली हैं। अब इसमें से मेरे पास कुछ हिस्से बच गए थे, तो उसको मैंने दूसरी शक्ल दी है। ये तो रोल बर्फ़ी की शक्ल आई है। अब मैंने थोड़ी सी स्क्वायर शक्ल भी दे दी थी, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जो थे हिस्से वो थोड़े थोड़े से बच गए थे। ये मैंने बटर पेपर लिया और इसको एक बर्तन में रख कर, बटर पेपर को पहले मैंने ग्रीस कर लिया था और ये वाइट पार्ट हिस्सा जो है वो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया। इसके बाद इसके ऊपर मैंने ये कोकोनट वाला ये कोको पाउडर वाला हिस्सा है, वो भी मैंने इसके ऊपर बराबर से फैला दिया अच्छी तरह से। ये समझ लें कि बर्फ़ी की जो शेप आती है उससे उसकी तरह इसको अच्छी तरह से एक फैला लिया। इसको मैंने थोड़ी देर रखा था
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये भी कोकोनट चॉकलेट बर्फ़ी तैयार है। ये देखें, ये भी बहुत मज़ेदार सी शेप बनी है। इसको मैं मज़ीद छोटा सा कर लूँगी, छोटी छोटी टॉफ़ी की जैसी शक्ल में आ जाएगा ये देखें, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया था। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। ईद पर अच्छे अच्छे मज़े मज़े के मीठे बनाएं और घर वाले और आप बहुत खुशी से ईद मनाएं। अल्लाह ताला सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई या आपको कौन सी मिठाई ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।